ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक पर विचार कर रहे हैं। श्लोक है गार्भई होमहि जात कर्म चौल मौंजी निबंधनई वैजिकम गार्भिकम चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। तो गर्भ के जो संस्कार हैं जिनको हम गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन नाम से जानते हैं, कल गर्भाधान संस्कार पर कुछ विचार किया और गर्भस्थ शिशुओं की क्या स्थिति होती है उस पर विचार किया। यहाँ पर जो बातें लिखी कि वैजिकम अर्थात बीज, किस प्रकार का बीज, परंपरागत पैतृक मातृक अंशों से उत्पन्न होने वाला, गर्भकाल में माता से प्राप्त होने वाले बुरे आचरण के संस्कार और शारीरिक दोष। इस प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु पर किस प्रकार से माता का प्रभाव पड़ता है। कल हमने कुछ इतिहास के उदाहरणों से जानने का प्रयास किया कि गर्भस्थ शिशु पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आज उसी प्रसंग को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा संस्कार, मां के पेट में जो संतान होती है उसकी दो दिशाओं में निर्माण होता है। पहली दिशा है शारीरिक विकास की और दूसरी दिशा है मानसिक विकास की। शारीरिक विकास की जो दिशा है वो आरंभ होती है दूसरे महीने से, जिसको हम पुंसवन संस्कार के नाम से जानते हैं। प्रथम मास में ये निश्चय होता है कि गर्भ ठहरा या नहीं ठहरा। जब ऋतुस्राव बंद हो जाता है तब यह निश्चय होता है कि गर्भ ठहर गया है और भ्रूण का विकास आरंभ हो चुका है। तो जो गर्भस्थ भ्रूण है उसकी किस प्रकार से देखरेख करनी है, किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था करनी है, ये बातें पुंसवन संस्कार के अंतर्गत बताई जाती हैं। तो आज हम पुंसवन संस्कार पर विचार कर रहे हैं। प्रायः पुंसवन संस्कार से लोग ये अर्थ निकालते हैं कि पुंसवन संस्कार का मतलब होता है पुत्र की प्राप्ति। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए यह संस्कार नहीं होता। यहां पुत्र का अर्थ संतति है, संतान है। वो स्त्रीलिंग भी हो सकती है और पुरुष लिंग भी हो सकती है। माता पिता की जो संतान है उसी को पुत्र कहा जाता है। और पुत्र संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि वो बुढ़ापे रूपी जो कष्ट है, अभाव है, रोग है, उससे माता पिता की त्राण रक्षा करता है, जिसको आप मोटी भाषा में सुनते हैं कि पुम नामक नरक से तारने वाला पुत्र होता है। तो ये पुम नामक नरक किसी अन्य योनि में नहीं होता है। लोग कहते हैं कि यदि पुत्र नहीं होगा तो पिंडदान नहीं होगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, तो पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, पितृ भटकते रहेंगे। ऐसी मान्यताएं समाज में व्याप्त हैं, जबकि शास्त्रीय ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई विधान नहीं है। क्या जिनके संतानें नहीं होते, जिनके पुत्र नहीं होते, वह सब के सब नरक के भागीदार होते हैं? क्या जो केवल स्त्रियों के पिता होते हैं, स्त्रियों की माताएं होती हैं, यानी बच्चियां जिनके यहाँ जन्म हुई हैं, तो क्या उनको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा? वो हजारों लाखों वर्षों तक वो भटकते रहेंगे। क्या स्त्री का जन्म होना पाप है?
तो ये बातें बड़ी भयंकर हैं, विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। पुत्र का अर्थ केवल यही होता है कि वो संतति बुढ़ापे में माता पिता के कष्टों को निवारे, क्योंकि माता पिता अपनी पूरा यौवन अपने बच्चों को बड़ा करने में, पालने पोसने में, उन्हें शिक्षित दीक्षित करने में लगा देते हैं। लेकिन पर्याप्त परिश्रम करने से उनके शरीर में ह्रास भी आता है और शरीर धीरे धीरे बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था की ओर जाता है। तो वृद्धावस्था के जो कष्ट हैं, उन कष्टों से जो निवार दे उसे कहते हैं पुत्र। और वृद्धावस्था के कष्टों को ही पुम नामक नरक कहा गया है। इसलिए जो ऐसा मानते हैं समाज में कि ये पुंसवन संस्कार पुत्र की प्राप्ति के लिए है, वो भ्रम में है। वह ऐसा ना सोचें। पुंसवन संस्कार करने से कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पुंसवन संस्कार जो है उसको थोड़ा सा आप समझें। पुंसवन संस्कार में गर्भिणी स्त्री को क्या क्या सावधानियां हैं उसे रखनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है वह जानने योग्य है। तो जो गर्भवती स्त्री है उसके लिए चरक संहिता शरीर स्थान में पुंसवन संस्कार का वर्णन और उसकी सावधानियों के विषय में बताया गया है। अब जब गर्भ ठहर गया है, 2 मास व्यतीत हो चुके हैं, तो उनके लिए कुछ सावधानियां बताई जाती हैं कि गर्भवती स्त्री के उटकू बैठना मना है, यानी गलत तरीके से बैठने के लिए उसको मना किया जाता है। ऊंचे नीचे स्थानों में वो घूमे फिरे नहीं, कठिन आसनों को वो नहीं लगावे, पेट में गैस होती है, मलमूत्र का वेग आता है, तो इनको रोकना नहीं चाहिए। फिर शरीर की क्षमता से अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। गर्म वस्तुएं, तेज वस्तुओं का सेवन उसको नहीं करना चाहिए। भूखा नहीं रहना चाहिए। इस सब से क्या होता है, गर्भ का विकास रुक जाता है, गर्भ सूख जाता है। चोट लगने से बचना चाहिए और गर्भ को किसी भी प्रकार से दबने से बचना चाहिए, यानी उल्टा नहीं लेटना चाहिए, उस प्रकार से नहीं बैठना चाहिए जिससे गर्भ दब जाए। जो गहरी खाई हैं, कोतर हैं, गड्ढे हैं, कुएं हैं, पहाड़ हैं, ऐसे स्थलों पर उसे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जब इनको देखते हैं तो एकदम भय की स्थिति व्याप्त होती है और भय के कारण से गर्भ के नष्ट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। गर्भिणी के शरीर के अत्यधिक हिलने डुलने, बैल आदि की उबड़ खाबड़ सवारी से, भयंकर शब्द से, अप्रिय बात सुनने से भी गर्भ नष्ट हो जाता है। इसलिए यात्राओं पर फोकस करें, ध्यान देवें कि सावधानी पूर्वक वह यात्रा करे। जब वह गर्भवती हो जावे तो सीधी ना सोवे, बिल्कुल चित्त। वो अगर ऐसा सोते हैं तो जो नाल होती है वो नाल गर्भ के गले में गर्भ से लिपट जाती है और जिससे गर्भ को हानि पहुंच सकती है। गर्भवती स्त्री के लिए कहा जाता है कि वह नग्न ना सोए, इधर उधर ना घूमे। अगर ऐसा वो करती है तो संतान के पागल होने की संभावना बनी रहती है। गर्भवती स्त्री है, यदि वो गर्भकाल में बहुत इधर उधर घूमती है, लड़ने झगड़ने वाली स्वभाव की हो जाती है, तो इससे क्या है, संतान को मृगी एपिलेप्सी, ये मृगी रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि गर्भवती स्त्री गर्भ के ठहरने के बाद भी काम क्रिया में वह संलग्न रहती है तो इससे भी एक महान हानि यह होती है कि जो संतान है वह कामी प्रकृति की पैदा होती है। यदि गर्भवती स्त्री शोक में मग्न रहेगी तो संतान भयभीत होगी, कमजोर होगी, कम आयु की होगी। यदि गर्भवती स्त्री धन लेने की इच्छा रखेगी तो उसकी जो संतान है बहुत ईर्ष्यालु होगी,
चोर प्रकृति की होगी, आलसी प्रकृति की होगी, द्रोही होगी, कुकर्मी संतान को वह जन्म देगी। यदि वह क्रोध करेगी तो संतान क्रोधी होगी, छली होगी, चुगलखोर होगी। यदि वह बहुत सोएगी तो उसकी संतान आलसी होगी, मूर्ख होगी, और उसकी जो पाचन शक्ति है वो कम हो जाएगी। यदि गर्भवती स्त्री शराब पिएगी तो संतान विकल चित्त वाली होगी। यदि बहुत खाएगी मीठा तो संतान में प्रमेही रोग होगा। यदि बहुत अधिक खट्टा खाएगी तो संतान में त्वचा के रोग होंगे। अधिक नमक खाएगी तो संतान के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। चेहरे पर सलवटें, जो गंजापन है वह भी हो सकता है। अधिक चटपटा भोजन खाएगी तो संतान दुर्बल, अल्पवीर, बांझ या नपुंसक हो सकती है। और ज़्यादा कड़वा खाएगी तो संतान सूखे शरीर की कृश यानी कुपोषण की जैसी पैदा होगी। तो ये ऐसे नियम हैं जिन पर फोकस करना चाहिए। जो स्त्री गर्भकाल में अपने परिवार में असहज होती है, डरती है, उसे भय बना रहता है, अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाती, तो उसका प्रभाव सीधा सीधा गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो ये सारे के सारे प्रिकॉशन पुंसवन संस्कार के अंतर्गत बता दिए जाते हैं कि आप किस प्रकार से व्यवहार करें जिससे संतान में ये रोग, ये दोष ना आए। क्योंकि जो संस्कारों की बात आई वहाँ पर पहली बात कही कि जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनका संक्रमण होगा, और दूसरा ये होगा कि जो माता के और पिता के दोष हैं वो माता पिता के दोष भी संतान में आएंगे। तीसरी स्थिति ये है कि यदि गर्भकाल में असावधानी रखी जाएगी, गर्भ में शिशु है और उस समय असावधानी रखेंगे भोजन में, दिनचर्या में, खान पान में, व्यवहार में, आचरण में, तो उसके दोष भी संतान पर आएंगे। इसलिए संतान को सुसंस्कारित करने के लिए गर्भवती स्त्री को बहुत ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि माता निर्मात्री भवति, वह निर्माण करने वाली होती है। संस्कार जब करते हैं, कुछ भी बड़ा आयोजन करते हैं, तो उससे पहले एक मानसिकता बनाई जाती है। मनुष्य संकल्पवान बनता है कि हम ये बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं, उस कार्य की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं को प्रिपेयर करते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये जो संतान उत्पत्ति का जो प्रसंग है ना, इसमें लोग बहुत आलसी हैं। अपने जीवन का सबसे बड़ा कार्य करने जा रहे होते हैं, वो क्या है कि अब उनको दूसरा पद मिलने वाला है, वो है माता पिता का। वो एक संतान के पितृ होने वाले हैं, माता पिता होने वाले हैं, लेकिन कोई फोकस नहीं है। बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आने वाली है, लेकिन कोई फोकस नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। आप घर बनाते हैं तो कितनी तैयारियां होती हैं। आप प्लॉट खरीदते हैं, आप उसका चार्ट बनाते हैं, आप अलग अलग इंजीनियर से मिलते हैं, आर्किटेक्चर से मिलते हैं, कई लोगों से सलाह लेते हैं, उत्तम क्वालिटी की वस्तुओं का अरेंजमेंट करते हैं, तब आप घर बनाते हैं। उसमें भी लोकेशन आप देखते हैं, ये भी देखते हैं पड़ोसी कैसे हैं, सारी चीज़ सोचते हैं। अच्छा, विवाह करने का प्रसंग आता है कि उत्तम कुल में विवाह करना है, तो विवाह एक बड़ा कार्यक्रम है, उसको करने के लिए कितनी प्रिपरेशन करते हैं, कितनी तैयारियां करते हैं, कैसी मनोस्थिति अपनी बनाते हैं। ऐसे ही धन अर्जित करने के लिए किसी पद की अपेक्षा है, यानी नौकरी की अपेक्षा है, तो उस नौकरी के लिए कितनी प्रिपरेशन होती है, कैसे हमारे संकल्प होते हैं, किस प्रकार के हमारे व्रत होते हैं। तो ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि समाज में जितने सारे कार्य कर रहे होते हैं और बड़ा बड़ा कार्य होता है, उसके लिए हम पहले से मानसिकता बना लेते हैं, हम संकल्पवान हो जाते हैं, उस प्रकार का प्रिपरेशन, उस प्रकार की तैयारी हम कर लेते हैं।
लेकिन जो एक बहुत बड़ा काम है वो है मनुष्य के निर्माण का, और वो मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया पर आज किसी का फोकस नहीं है, किसी का ध्यान ही नहीं है। कारण है संस्कारों के ज्ञान का अभाव। वर्तमान की यूथ तो छोड़िए, उनके माता पिता तक को भी नहीं पता कि ये जो गर्भ के संस्कार हैं इनका कितना महत्व है। इतिहास पढ़ते हैं, अभिमन्यु हुआ था, इतिहास पढ़ते हैं प्रद्युम्न हुआ था, इतिहास पढ़ते हैं श्री रामचंद्र जी हुए थे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी है। वो ऐसा मान लेते हैं कि जी साहब वो तो किसी जमाने की, किसी युग की बात थी, आज के समय में तो उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। और फिर सिर पटक करके रोते हैं कि ऐसी संतान से हम बांझ निसंतान ज़्यादा अच्छे थे, सिर पटक करके रोते हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। सबसे पहले प्रिपरेशन करें, संकल्प ले लें, अपनी बुद्धि को उस प्रकार का बना लें कि अब हमें एक बड़ा पद मिलेगा, तो उसकी पहले वो तैयारी कर लें, पहले अपनी मन स्थिति बना लें। मैंने कई व्याख्यानों में कहा, आज फिर आवृत्ति करता हूं, जब पहले फॉर्म भरते थे उसमें शब्द आता था आत्मज आत्मजा। आजकल वह शब्द दिखाई नहीं देता, लाजमी है दिखाई भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज आत्मज और आत्मजा है नहीं। आज तो मॉम डैड है, मदर एंड फादर है। और अब बड़ी मजेदार बात आ गई है कि माता पिता भी हट गए हैं, मदर फादर भी हट गए हैं, अब केयर ऑफ आ गया है। पहले सन ऑफ चलता था, डॉटर ऑफ चलता था, अब केयर ऑफ चलने लग गया है। तो आप सोचो कि कितनी भयंकर वाली विसंगति हमारे यहाँ आ चुकी है, मानसिक प्रदूषण। अब ये जो फार्म वाली बात कही है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आत्मज आत्मजा जो अपनी आत्मा से उत्पन्न करते हैं उनको आत्मज आत्मजा कहते हैं। जैसे कल निरुक्त के वचन से आपको एक बात बताई, शकुंतला और दुष्यंत का प्रसंग आपको सुनाया कि ये हमारे अंग अंग से उत्पन्न हुआ है और हमारी ही आत्मा का दूसरा स्वरूप है। संतान कौन है? संतान हमारा प्रतिबिंब है। जैसे हम स्वयं को आईने में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में कैसा दिखाई देता है? हम ही दिखाई देते हैं ना। तो संतान क्या है? संतान माता पिता का ही प्रतिरूप है, उन्हीं का मिला जुला एक रूप है, उन्हीं का ही एक चित्र है। वो कौन है? वो संतान है। तो जब उस प्रकार की संतान को कहा जाता है आत्मज आत्मजा। आजकल आत्मज नहीं रहे, आत्मजा नहीं रहे और उस प्रकार की संतान भी नहीं रही। आजकल तनजा है, तनज तनजा। आत्मज आत्मजा, तनज तनजा, इसको समझने का प्रयास करें। आत्मज आत्मजा वो थे जो परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि अब हम पति पत्नी हो गए हैं, हे प्रभु अब हमें एक उत्तम पद प्रदान करें और अब हम माता पिता होना चाहते हैं, और उसके लिए हम पूर्ण तैयारी कर लेते हैं। हम संकल्पवान हैं, हम व्रती हैं, हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। कृपया आप हमें माता पिता के पद से सुशोभित कीजिए। तो इस प्रसंग में पहले चर्चा पहली कक्षा में कर चुका था कि किस प्रकार से ये बीज का शुद्धि और भूमि की शुद्धि, वो प्रसंग बताया था रजवीर की। तो जो इस प्रकार के संकल्पवान होते हैं उनको कहते हैं आत्मज आत्मजा। उन्हें पता है कि वे क्या कर रहे हैं। और तनज तनजा क्या कहा कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या हो गया है। वो तो बाद में पता चला कि मामला गड़बड़ हो गया है, तब सोचते हैं कि कंटिन्यू करें या ड्रॉप करें, यानी अब गर्भ अबॉर्ट करा देवे या इसको रखने, वो बाद में सोचते हैं। क्यों? वो ये स्थिति है तनजा। तन मिले, मन नहीं मिले, विचार नहीं मिले, तन मिले, और तन मिले तो क्या हुआ? एक संतान की उत्पत्ति हो गई। तो ये तनजा की स्थिति है। तो जब तनजा की स्थिति होगी तो उसकी पुंसवन पर फोकस नहीं होगा, उसका सीमंत पर फोकस नहीं होगा,
उसका जात कर्म पर फोकस नहीं होगा, क्योंकि जो मुख्य संस्कार है गर्भाधान उस पर फोकस नहीं रहा तो दूसरे महीने के और छठवें महीने के संस्कार पर क्या ही उनका फोकस रहेगा। अब यहां पर कितनी बड़ी बातें कही, खाने पीने की बातें बताई, व्यवहार की बातें बताई, घूमने फिरने की बातें बताई और उनके दुष्परिणाम भी बताए। आज बहुत सी ऐसी संतानें हो रही हैं जिनके बाल सफेद हो रहे हैं। आज बहुत सी ऐसी संतानें हो रही हैं जिनके अंदर पुंसत्व की क्षमता कम हो गई है। आज बहुत सी ऐसी संतानें हो रही हैं जो निर्वीर्य हैं, तेजहीन हैं, कांतिहीन हैं। आज बहुत सी ऐसी संतानें उत्पन्न हो रही हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। आज बहुत सारी ऐसी संतानें पैदा हो रही हैं जो अत्यंत कामी हैं। 13-14 वर्ष में ही उनके अंदर काम वासना व्याप्त हो जाती है। 5वीं-6वीं कक्षा में आकर के ही उनके अंदर काम जैसे विकार आरंभ हो जाते हैं, विचार आरंभ हो जाते हैं, उसमें वो रुचि लेने लग जाते हैं। आज बहुत सारी संतानें ऐसी पैदा हो रही हैं जो चोरी करने में रुचि रखती हैं, झूठ बोलने में रुचि रखती हैं, छल कपट करने में रुचि रखती हैं। इन सब का कारण क्या है? गर्भस्थ स्त्री जो थी उसने उन नियमों का पालन नहीं किया जिन नियमों का उस काल में पालन करना चाहिए था, कि किस प्रकार से उसको दिनचर्या रखनी है, आचार विचार व्यवहार खान पान रखना है, वह नहीं रखती। मैंने कल बताया कि और आप सब देखते हैं बच्चे मोबाइल प्रिय होते हैं। मोबाइल प्रिय का कारण क्या है कि वो मोबाइल लेकर के उसकी प्रिय माताजी सोती थी और मोबाइल लेकर के उसकी प्रिय माताजी उठा करती थी। तो जब माता ही मोबाइल लेकर के सोएगी, मोबाइल लेकर के उठेगी, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी तो वही करेगा। हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी अद्भुत थी। जब गर्भाधान हो जाता था तो उसके बाद उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए उस गर्भिणी स्त्री को अपने परिवार से बाहर कर दिया जाता था और उनको कहते थे कि जाओ आप अच्छे परिवेश में रहो और एक श्रेष्ठ आदर्श संतान को उत्पन्न करो। जैसे कि माता सीता जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गईं और वहाँ पर उन्होंने लवकुश को जन्म दिया। ऐसे महाभारत में भी कई प्रसंग आते हैं। शकुंतला ने सर्वदमन भरत को जन्म दिया कण्व ऋषि के आश्रम में। तो हमारी प्राचीन परंपरा थी। देवी गंगा थी, उन्होंने उत्तम संतान को जन्म दिया, देवव्रत भीष्म कहलाए। देवी मदालसा जिनका कल मैंने आपको प्रसंग सुनाया, उन्होंने कई उत्तम संतानों को जन्म दिया, 9 संतानें उनकी हुई। तो हमारी एक प्राचीन परंपरा रही कि संतान के निर्माण के लिए जो गर्भिणी स्त्री है वो ऐसे परिवेश में जाती थी जो संतान के लिए उत्तम हो। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संतान प्राप्ति की प्रयास किया गया है, प्रार्थना की गई है, तो वो उद्देश्य तब ही पूर्ण हो सकता है जब गर्भिणी स्त्री को इस प्रकार के संस्कार दिए जाएं। आज के समय में उस प्रकार की सुविधाएं नहीं है कि हम गर्भिणी स्त्री को अपने घर से बाहर छोड़ें, लेकिन आज हम अपने घर को गुरुकुल बना सकते हैं। आज हम अपने घर को एक सुंदर परिवेश दे सकते हैं। सबसे पहले ईडीएट बॉक्स उसके घर से निकाल लो। अगर घर में टीवी लगी है, केबल कनेक्शन है, तो पहले उसे दूर कर दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कचरा फैलाने वाला अगर कोई साधन है जो गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव डालेगा, वह है ईडीएट बॉक्स, जो उसकी छाती पर बिल्कुल सामने लगा है, दीवार पर, बेड के सामने। उसको तोड़ दें, हटा दें, पैक कर दें, उसका कनेक्शन काट दें। जो कुछ भी करना है वो नहीं चलना चाहिए। इसके साथ जो छोटा सा फोन रहता है मोबाइल, उस मोबाइल से उसकी दूरी बनी रहे। फिर घर का वातावरण बहुत स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे। नित्य प्रतिदिन प्रातः सायं उस घर में हवन हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण हो, गाय के घी का दीपक जले, गुग्गल अच्छी अच्छी औषधियों का थोड़ी सी सुगंधी वहाँ पर फैलती रहे। सात्विक वस्त्र का वो ओढ़े, यानी जो अच्छे वस्त्र हैं, पीले वस्त्र हैं, सफ़ेद वस्त्र हैं, आरामदायक जो वस्त्र हैं, उन आरामदायक वस्त्रों को वह पहने। उसका भोजन बहुत सात्विक हो।
आसपास का परिवेश पूर्ण रूप से सात्विक और शांत हो। तो ये 9 महीने की क्या है, 9 महीने की एक प्रक्रिया है। जैसे सेना में भर्ती करने के लिए जाते हैं तो पहले 1 वर्ष ट्रेनिंग होती है। वो कड़ी ट्रेनिंग क्या करती है, एक अच्छे सैनिक का निर्माण करती है। ठीक इसी प्रकार से ये गर्भ के जो संस्कार हैं, जब बच्चा गर्भ में रहे तो गर्भिणी स्त्री को और पूरे परिवार को एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। और प्रोटोकॉल को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि उन्हें एक दिव्य आत्मा का जन्म कराना है और एक सुसंस्कारी संतान पैदा करनी है। देखिए, घड़ा जो है, घड़ा तब ही बढ़िया बन सकता है जब वो गीला है। गीली मिट्टी है, अभी सांचा नया नया है तो आप बढ़िया घड़ा बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी सूखने के बाद आप घड़े का कुछ नहीं कर सकते। जो लोग घर बनाते हैं तो घर में मुख्य क्या है, घर में मुख्य चीजें हैं बीम, कॉलम, पिलर, नींव जो खोदी जाती है वह मुख्य है। अगर ये स्ट्रांग है, ये मजबूत है, तो घर की एज, घर की आयु जो है वो लंबी रहेगी। तो जो भी स्ट्रक्चर है आरंभ में यदि उसे मजबूत बना दिया जाए, आरंभ में उसे सुव्यवस्थित कर दिया जाए तो आगे के लिए परेशानी नहीं होगी। तो ये आरंभ का ही काल है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों को जब पढ़ाना होता है तो उनकी पहले से 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए, ताकि उनका आगे भविष्य सुरक्षित हो जाए। ये नींव है, फाउंडेशन है। तो यहाँ पर यही बात कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जब गर्भिणी स्त्री है तब उसको सर्वाधिक फोकस करना चाहिए गर्भस्थ शिशु पर, और सारे परिवार के लोगों का फोकस हो गर्भिणी स्त्री पर। क्योंकि वो गर्भिणी स्त्री जैसा सुनेगी, जैसा बोलेगी, जैसा करेगी, जैसा अनुभव करेगी, जैसा देखेगी, उस सब का प्रभाव किस पर पड़ेगा, गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। अच्छी चीजें होंगी तो अच्छी चीजें बच्चे तक पहुंचेंगी, और गलत चीजें होंगी तो गलत चीजें बच्चे तक पहुंचेंगी। तो यही निर्माण का समय है, और अगर इस समय पर निर्माण व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया तो आगे जाकर के बहुत देर हो जाती है। एक दूसरा अवसर मिलता है पहले वर्ष से लेकर के, यानी 0 से लेकर के 5 वर्ष तक का, ये सेकंड चांस मिलता है बच्चों को संस्कारित करने का। ठीक है, और फिर वहां से लेकर के 16 वर्ष तक का ये तीसरा चांस रहता है। 3 अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट 9 महीने का, दूसरा अटेम्प्ट 5 वर्ष का, और तीसरा अटेम्प्ट 10 वर्ष का। बस इतना ही है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद आप संतान का कुछ विशेष नहीं कर सकते। इसीलिए वो वहां पर उस आयु तक जाते जाते के संस्कार हैं, यज्ञोपवीत और वेदारंभ संस्कार हैं, कि चलो अगर कुछ गर्भ के दोष आए तो इनको हम जात कर्म से लेकर के करण भेद संस्कार पर्यंत हम इनको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। फिर वहां से आगे यज्ञोपवीत संस्कार तक व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। तो संस्कार किस लिए है, एक आदर्श संतति के निर्माण के लिए। तो इनको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि चलो आपने सुना कि जी हम तो गायत्री परिवार से हैं, हम तो आरएसएस वाले हैं, हम तो आर्य समाज वाले हैं, हम तो पतंजलि वाले हैं, हम तो धर्म की मान्यताओं को मानने वाले हैं, तो किसी पंडित जी को बुलाएंगे और पुंसवन कराएंगे। अब आपने 1 घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में, जो भी था आपका ताम झाम, उस ताम झाम के अनुसार आपने पुंसवन संस्कार करा लिया, लेकिन बाद की दिनचर्या कहाँ गई? आपने बड़े ताम झाम से गोद भराई करा लिया, सीमंत संस्कार करा लिया, लेकिन उसके बाद का दिनचर्या, बाद का खान पान, बाद का आचार विचार व्यवहार, उसका कुछ पता नहीं है। इनको ध्यान देना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है जो प्रायः लोग बताने से डरते हैं, कहने में सकुचाते हैं, और गलत बातें जो यूथ है उसकी बुद्धि में डालते हैं। कभी भी गृहस्थियों को यह ध्यान देना चाहिए कि जब एक बार गर्भ ठहर गया है तो उसके बाद संसर्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है बहुत प्रतिकूल प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है।
जब लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और पूछते हैं कि जी कब तक की अनुमति है, तो जैसा कामी डॉक्टर होता है, उसकी बुद्धि खराब होती है, वैसी वैसी वो अनुमति दे देता है। कोई 4 महीने तक की, कोई 6 महीने तक की, कोई 7 महीने तक की अनुमति दे देता है। तो डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, डॉक्टर मूर्ख है। इसलिए मूर्ख है क्योंकि उनकी पढ़ाई में कोई अध्यात्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मर्यादाएं नहीं है। हमारे जो डॉक्टर हैं, यानी जिनको हम वैद्य कहते हैं, जिनको हम चिकित्सक कहते हैं, जो हमारी परंपरा है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और वो परंपरा क्या कहती है? नहीं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक साथ सोने के लिए भी मनाही है। जब गर्भ ठहर गया है तो फिर वो पूर्ण पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक और अच्छे प्रकार से अपनी संतान को गर्भ में पाले, व्यवस्थित रखे। तो इस प्रकार के नियम निर्देश होते हैं। अब कोई ये कहे कि जी आपकी तो ये व्यर्थ की बातें हैं, तो कोई बात नहीं, हमारी व्यर्थ की बातें हमारे पास, तुम 2 बार प्रयोग करके देख लेना। एक बार तुम हमारी बात मान लो, दूसरी बार तुम डॉक्टर की बात मान लो, और दोनों विधि से संतान पैदा करके देखना। आपको दोनों संतानों में फर्क ना दिखे तो फिर बोलना। और वो संतान ज़्यादा संस्कारी होगी जो हम कह रहे हैं, जो ऋषियों की परंपरा है, जो शास्त्रीय परंपरा है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो संतान ज़्यादा संस्कारी होगी। और अगर ये समाज के लोगों की, जो व्यर्थ के पढ़े लिखे गंवार जिनको मैं कहता हूँ, लाड़ मेकाले के मानस पुत्र, उनकी अगर बातें मानोगे तो निसंदेह संतति तो बिगड़ ही रही है और कुछ विशेष तो होने वाला है नहीं। तो पंचवन संस्कार पर आज हमने संक्षिप्त विचार किया। पंचवन संस्कार में एक क्रिया होती है कि वट वृक्ष की कोमल पत्ते होते हैं, वो नासिका में डाले जाते हैं, रस डाला जाता है, और गिलोय का भी रस डाला जाता है, तो वो नासिका में डालना होता है। लोग क्या मानते हैं कि इससे लड़की की जगह पर लड़का पैदा हो जाएगा। लोग ऐसी भ्रांति में रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह केवल गर्भ को अखंडित रखता है, खंडित होने से बचाता है। ये जो रस है, ये जो वट वृक्ष का जो पत्ता है, पत्ते का जो रस है, ये व्रणनाशक होता है। ये छेद नहीं होने देता, यानी खंडित नहीं होने देता। और जो गिलोय का रस है वो क्या करता है? ज्वर आदि जो रोग हैं, त्रिदोष हैं, इनसे गर्भस्थ शिशु की और गर्भिणी की रक्षा करता है। तो इस भ्रम में ना रहें कोई भी व्यक्ति कि कोई पुड़िया पहले खिला देंगे, कोई भस्म खिला देंगे। क्योंकि मुझे पता है, मुझसे कई लोग कहते थे कि आप आचार्य जी पंचवन संस्कार करा देंगे। मैंने कहा करा देंगे। तो बोले कुछ दवाई भी है। तो मैं पूछता, भाई दवाई का मतलब क्या? बोले जी हम चाहते हैं कि बेटा हो जाए। मैंने कहा आप तो बहुत लेट हो गए, ये हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो पहले ही होना था, और ये किसी के हाथ में नहीं है, ये विधाता के भी हाथ में भी नहीं, हमारे हाथ में कहां से होगा? ये तो स्त्री पुरुष जो माता पिता होना चाहते हैं तो उन्हीं के हाथ में है, उन्हीं के शरीर की क्षमता पर निर्भर करता है, और उसी आधार पर उस प्रकार के भ्रूण का विकास होगा। तो ये भ्रांतियां हैं, इन भ्रांतियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। समय हमारा पर्याप्त हो गया है, आगे और गर्भ के संस्कारों पर विचार करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ